ओके ट्रेडर्स। सो ये है अपना 15 मिनट टाइम फ्रेम का बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे सेटअप बने हुए हैं, मार्केट में प्रेजेंट है। यहाँ पे भी था, पिछले वाले चार्ट में भी था। तो मैंने आपको इससे पहले वीडियो अपडेट नहीं दे रहा था मैं आपको, लेकिन अब से मैं वीडियो अपडेट दूंगा। रोज आपको सुबह सुबह एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको सारा दिन मार्केट पीछे क्या करा है और उसके हिस्ट्री के बेसिस पे, प्राइस एक्शन के बेसिस पे मार्केट आगे क्या कर सकता है, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और ये मैं हाइड करता हूँ, पहले एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस करने के लिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे हम। तो उसके लिए सबसे पहले हम 1 डे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ठीक है। हम देखेंगे डे टाइम फ्रेम पे हमारे यहाँ क्या चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखो, नोटिस करोगे तो मार्केट एक तरफा मूव लेके आया है, ठीक है। यहाँ से मार्केट यहाँ से मार्केट एक तरफा मूव लेके आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आके फिर यहाँ पे साइडवेज होता हुआ हमें दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से एक ट्रायंगल टाइप स्ट्रक्चर में, सॉरी पैरेलल चैनल के स्ट्रक्चर में फंसता हुआ हमें मार्केट दिख रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये समझ में आ रही है कि मार्केट यहाँ पे बहुत दिनों से है, ठीक है। इस एरिया में ये 1 डे टाइम फ्रेम है। डे टाइम फ्रेम में आप कैंडल्स यहाँ पे काउंट कर सकते हो कितने दिनों से यहाँ फंसा है। और ये एक चैनल टाइप स्ट्रक्चर में फंसा हुआ है, इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, वो हमारा एक सपोर्ट मेजर जो हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो 57,786 का है, ठीक है। और एक यहाँ पे हमारा डे 1 डे, जैसे हम नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं, वो हमारा एक यहाँ पे सपोर्ट है। और ये हमारा रेजिस्टेंस है जो कि यहाँ से भी हमारा मार्क करता हुआ दिख रहा है इस एरिया के आसपास भी, ठीक है। इसके अलावा हमारा अगला जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, रेंज की तरह, वो हमारा 68,000 के आसपास है, ठीक है। फिर चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट यहाँ पे क्या हो रहा था। पहले मैं दिखाता हूँ 15 मिनट पे जाके। पहले मार्केट ने क्या करा, पहले मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट करा, ठीक है। अप ट्रेंड स्टार्ट करा। अब यहाँ से क्या हुआ है, मार्केट इसको तोड़ के, इस वाले लेवल को तोड़ के नीचे आ गया है, यानी अब डाउन ट्रेंड में मार्केट चलने लगा है इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक चैनल टाइप स्ट्रक्चर भी बन गया है, ठीक है। तो अगर इस चैनल का ब्रेकआउट मिलेगा तो हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, यहाँ तक का, इस एरिया तक का मैक्सिमम, ठीक है। अगर इस चैनल का ब्रेकआउट हो तब, ठीक है। लेकिन ये तो बहुत बड़ा है, इतनी जल्दी तो इसकी ब्रेकआउट होगी नहीं। तो हम 5 मिनट पे जाके अपना अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर हम मार्केट में देखें, आप नोटिस करोगे तो मार्केट पहले यहाँ पे साइडवेज हुआ, उसके बाद ये एक मूव आया, ठीक है। तो मार्केट का नेचर है, मार्केट ऐसे चलता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे चलता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे साइडवेज होगा, फिर ऊपर जाएगा। ये नेचर है मार्केट का। तो वही सिंपल नेचर फॉलो करता हुआ हमें दिख रहा है। तो मार्केट, अभी मार्केट नेचर क्या कर रहा है, चार्ट नेचर क्या कर रहा है, चार्ट नेचर ये कह रहा है कि मार्केट इस तरीके से ऐसे आया और यहाँ पे फंसा है। तो अप साइड के चैनल में फंसा है तो अप साइड का मोमेंटम दे सकता है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसी की बेसिस पे एक ट्रेड हम यहाँ पे ये चैनल टाइप स्ट्रक्चर है, आप नोटिस करोगे तो, ठीक है। और इसका ब्रेकआउट हुआ है बहुत भयंकर कैंडल के साथ, ठीक है। ये वाली कैंडल है। और हमने एंट्री प्लान करी है, रिटेस्टिंग का हम वेट कर रहे हैं। 63,300 के आसपास हमने यहाँ पे एंट्री लगाया हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो 63,301 के आसपास हमने यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकेट वोटर लगा के छोड़ा है। मार्केट जैसे ही यहाँ पे और टेस्टिंग करने आएगा, हमारा ट्रेड एक्टिव हो जाएगा, ठीक। तो इसमें हम एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा पहला यहाँ तक का 64,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रुक सकता है, उसके बाद हमारा अगला लेवल होगा 65,000 के आसपास, ठीक है। यहाँ तक का टारगेट मार्केट इस चैनल का दे सकता है, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ से अगर थोड़ा सा साइडवेज होकर अपसाइड का कोई ट्रेड बनाएगा तो हम यहाँ तक के लिए लेंगे, प्लान करेंगे। अगर यहाँ से कोई डाउन साइड का ट्रेड बनाएगा तो हमारा मैक्सिमम टारगेट यहाँ तक का होगा। उसके बाद हम करते रहेंगे, जैसे साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, साइकोलॉजिकल सपोर्ट के आसपास, इस तरीके से हम ट्रेड करते रहेंगे, ठीक है। ये हो गई बिटकॉइन की। बिटकॉइन में हमारा ऑलरेडी एक ट्रेड बना हुआ है, अगर यहाँ पे आएगा 63,300 के आसपास तो हमारी एंट्री हो जाएगी। ऑलरेडी हमने यहाँ पे ब्रेकआउट ऑर्डर लगा के छोड़ा हुआ है, ठीक है।
अब चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इथेरियम का। ठीक है, इथेरियम में अगर आप नोटिस करो तो वन डे पे चलते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस करते हैं। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस इसी को बोलते हैं। वन डे पे अगर आप देखो तो मार्केट ने यहाँ पे एक डब्लू बनाया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई, आपको पता होगा मार्केट जैसे बिटकॉइन चलता है उसी तरीके से सभी लगभग 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 सभी कॉइन्स चलते हैं। यानी बिटकॉइन जो मूव देगा उसी तरीके से उसी को फॉलो करता है सब। तो यहाँ पे तो डब्लू बना हुआ मार्केट कह रहा है कि यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं यहाँ तक के, लेकिन बिटकॉइन अदर सिचुएशन दिखा रहा है। बिटकॉइन अभी साइडवेज है, साइडवेज फेज में है। ठीक है, तो इसी वजह से मार्केट ने हल्का सा इसका इस डब्लू का यहाँ तक का टारगेट दिया, उसके बाद मार्केट यहीं पे फंस गया है। अब क्या हो सकता है मार्केट में, मार्केट अगर इस तरीके से यहाँ पे फंसा हुआ है, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो यहाँ तक का मूव मिल सकता है हमें बहुत इजीली। अगर इसके नीचे ब्रेकआउट देगा तो यहाँ तक का मूव आ सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे कोई सेटअप बनाए तो यहाँ तक का आ सकता है। सिंपल वन डे टाइम फ्रेम का ये एनालिसिस है हमारा। ठीक है, एक मिनट में इसको रिमूव करता हूँ। तो अगर आप इस तरीके से अगर देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि मार्केट कर क्या रहा है एक्चुअली में। तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी एनालिसिस करने में, और आप बेटर डिसीजन ले पाओगे। तो चलते हैं 5 मिनट पे। 5 मिनट पे अगर आप देखो तो मार्केट ने क्या करा है, मार्केट यहाँ पे पहले साइडवेज था, उसके बाद नीचे आया, फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल टाइप स्ट्रक्चर बनाया। ये ट्रायंगल टाइप स्ट्रक्चर हमारे रूल को फुलफिल नहीं कर रहा था, इसलिए हमने इसमें ट्रेड नहीं लिया था। वन टू दो ही पॉइंट्स मिल रहे थे, ऊपर भी दो ही पॉइंट्स मिल रहे थे। पूरी तरीके से रूल हमारा फुलफिल नहीं हो रहा था, फिर भी ये टारगेट दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला सेटअप टारगेट दे दिया तो हमेशा टारगेट ही देगा। होता है कभी कभार चला जाता है, लेकिन 10 में से 8 ट्रेड ऐसे आपको मिलेंगे जो आपको ऐसे ही देंगे अगर आप रूल फॉलो नहीं करोगे तो। ठीक है, और यहाँ पे सपोर्ट भी था इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया था। ठीक, तो यहाँ पे अभी फिलहाल कोई सेटअप नहीं है, बिटकॉइन के अंदर सेटअप है, तो बिटकॉइन के अंदर हमने यहाँ पे ट्रेड ले रखा है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, इथेरियम का भी मैं प्लान बता देता हूँ। ये हमारा सपोर्ट है, तो इसके आसपास जब भी मार्केट है तो यहाँ से हम अपसाइड के लिए ट्रेड उठेंगे। सिंपल, अगर मार्केट यहाँ पे मान लो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे चला है तो यहाँ से हम डाउन ट्रेंड के लिए सेटअप ढूंढेंगे। सिंपल, उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे कुछ ज्यादा देर ही साइडवेज हो जाए और उसके बाद ब्रेकआउट दे तो ये एक रेंज ब्रेकआउट हो जाएगा, तो हम यहाँ से अपसाइड के लिए पोजीशन बनाएंगे यहाँ तक का। ठीक है, वो तो आगे चल के होगा, अगले वाले सेशन में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी नहीं होने वाला इतनी जल्दी। कल जो सेशन में अपलोड करूंगा, कल जो वीडियो में अपलोड करूंगा सुबह में, मैं उसमें बता दूंगा आगे का प्लान। ठीक है, फिलहाल अभी बिटकॉइन का है, अगर किसी ने एंट्री नहीं किया है तो अपना ब्रेकेट ऑर्डर ला के छोड़ देगा यहाँ पे 63,300 के आसपास मार्केट यहाँ तक आ सकता है। चांसेस आ रहा है हाई, मतलब कि मार्केट के चांसेस ज्यादा है कि मार्केट अप ट्रेंड का एक मूव देगा। ठीक है, जिसमें पहला टारगेट हमारा रहेगा 64,000 के आसपास, और सेकेंड टारगेट हमारा रहेगा 65,000 के आसपास। ठीक है, इस तरीके से हमारा सिंपल एनालिसिस है, और इसी के बेसिस पे आप ट्रेड करोगे आज। सिंपल, ठीक है, इसके अलावा आज कुछ नहीं करना, नहीं तो ओवरऑल आपका लॉस होगा। ठीक, चलो मैं अपलोड कर रहा हूँ, और जो जो मैंने इसमें चीजें बताई है वो आप इसको सही से देख के करना। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हो इस तरीके के ट्रेड, मतलब कि आपको मिले, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड बना हुआ था तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि मुझे भी पता चले ट्रेड लेने से पहले, आपको उतनी एनालिसिस अभी आती नहीं है, यानी आप बिगिनर हो, लेकिन आप काम काम करना चाहते हो, यानी कि साथ में सीखना भी चाहते हो और साथ में कुछ कमाई भी करना चाहते हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा, उस ग्रुप में मैं आपको ये सब बताता रहता हूँ, कब कहाँ पे क्या सेटअप बना है, और कहाँ पे आपको एंट्री लेना है, कहाँ पे आपको टारगेट बुक करना है, कहाँ पे आपको एसएल रखना है। ठीक है, तो आप मेरे को डीएम करो और बताओ, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके, बाय।